जितनी ज़्यादा खुशी के संग में इंतज़ार कर रही थी त्योहारों का आने का, उतना ही दुःख भी हो रहा था त्योहारों के जाने का। आने के एक्साइटमेंट में तो पता ही नहीं लगता कब दिन है, कब रात है, बस कंटिन्यू उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन जब त्योहार चला जाता है, तो मन कहीं न कहीं बोझिल होता है कि अब हम क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि जैसे अब हम बेरोज़गार हो गए। हम हाउसवाइफ़ के संग मोस्टली होता है, फिर वही अपना डेली का रूटीन कि बस बच्चे और घर तक जीवन हमारा एक लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो जब त्योहार आते हैं तो उस टाइम हम लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये भी करना है, बहुत सारे डिफरेंट टास्क कंप्लीट करने होते हैं, टारगेट्स होते हैं। खैर खुशी इस बात की है कि सारे फेस्टिवल्स अच्छे से धूम-धाम से सुख शांतिपूर्वक हमने मना लिए। त्योहारों की तैयारियों में कहीं न कहीं मैं अपने प्लांट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, जिससे कि वो काफ़ी सूख चुके थे और इनको मुरझाया देख मुझे गिल्ट होने लग जाता है। तो मैंने उनको पानी दिया और जो मुझे लग रहे थे कि पत्ते ख़राब हो चुके हैं उनको हटाया। उसके बाद ही मैंने मशीन में भी कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि फेस्टिवल्स में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट्स वगैरह सब ख़राब हो जाती हैं। तो साइड बाय साइड वो भी अपना धुलते रहे, बाकी के बाद जो दूसरे काम हैं उन कामों में मैं लग गई। मैंने ज़्यादातर दिए जलाए थे, तो उसकी वजह से चारों तरफ पूरा तेल-तेल हो गया था। तो उसके बाद सर्फ़ का पानी बना के डस्टबिन्स, टेबल, फर्श पूरा वॉश किया। त्योहारों के आने से हमारे अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और मतलब ऐसा लगता है कि हर साल हम कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए प्लान्स हम लोगों के आगे के लिए सेट होते हैं कि अगर अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो हमको क्या चीज़ें पहले से प्री प्लान करनी होंगी, कैसे हमको चीज़ें पहले से अरेंज करनी होंगी, मैनेज करनी होंगी। फिर मेरे जितने भी दिए मैंने यूज़ करे थे सबको वॉश करके धूप में अच्छे से सुखा लिया और फिर मैं इनको पैक कर दूँगी ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इनको अच्छे से फिर यूज़ कर लूँ। और इधर काम के साथ-साथ मेरे कपड़े भी सारे धुल के रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने उनको धूप में फैला दिया, जिससे कि चलो अब ये भी काम निपट गया मेरा। पैरेलल वर्क करने से हमारा टाइम काफ़ी अच्छा बच जाता है, जिससे कि उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटीज़ में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाहर के काम निपटाने के बाद फिर मैं अंदर आई और जितना भी सामान मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ किया था, धीरे-धीरे एक-एक करके उन सबको निकाला और निकालने के बाद सारा सामान मैं फिर से अच्छे से पैक करके रख दूँगी, फिर जब भी मुझे कभी ज़रूरत होगी तो ताकि मुझे ईज़िली वो सामान मिल जाए। इस बार की दिवाली में मैंने ये रियलाइज़ किया कि त्योहारों को मनाना उतना भी टफ नहीं है अगर हम लोग पहले से चीज़ों को प्री प्लान करके रखें, पहले से तैयारी हम एडवांस करके रखें और अपना एक बजट भी बना के रखें कि हमको कितने बजट में कितनी सारी चीज़ें लेनी है। अगर हम स्टार्टिंग से सारी शॉपिंग वगैरह करके रख लेते हैं तो हमको एंड टाइम पे एक तो प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा हमको ये रहता है कि हमको लास्ट टाइम पे भागना भी नहीं पड़ता और एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत हम लोगों के बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। हम लोग त्योहारों को एंजॉय करके जीते हैं। हर काम को करने के बाद एक अनुभव होता है और अनुभव से ही हम सीखते हैं कि हमने कहाँ कमी करी और उन कमियों में सुधार करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलिए अब मैं इस सारे सामान को अच्छे से अरेंज करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।